अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। शुरू करते हैं हम अपना पेज नंबर 620। ठीक है, सीधा हम जाते हैं अपनी तस्वीर के अंदर और ढूंढते हैं कि किसका देस्तरा लिब्रा है। अच्छा जी, सी का देस्तरा लिब्रा है। सी का देस्तरा क्या है, ये है। ठीक है, देख लेते हैं इसके लिब्रा है कि नहीं। ये आपको बी नजर आ गई ना इसकी राइट साइड पे, इसका मतलब सी फ्री नहीं है। अब आ जाते हैं बी के ऊपर। बी की राइट साइड कौन सी है, ये यहाँ पर। ठीक है, तो आपको पता लग गया कि बी की राइट पे पी है, इसका मतलब बी भी फ्री नहीं है। कौन फ्री है, पी। पी का देखें देस्तरा बिल्कुल फारिग पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब पी ने सबसे पहले गुजरना है। क्या करना है, हमने घड़ी घुमा देनी है पी की से स्टार्ट कर कर और इस तरह से क्लॉकवाइज हमने रोटेट कर देना है। क्या बन जाएगा, और देना आपका पी, बी और फिर सी। ठीक है, अच्छा अब इस चीज की तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। ठीक है, अगर आपने लेसन्स किए हैं पीछे से तो फिर तो आपको इंशाल्लाह 100% समझ आ गई है। अब देखिए इसमें कुछ और चीजें भी ऐड करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता हमने समझना है ना। इस चीज की भी आपको पता लग गया कॉन्टेम्पोरानियामेंटे क्या होता है, कि जब देस्तरा दो गाड़ियों का इकट्ठा फ्री हो तो फिर वो कॉन्टेम्पोरानियामेंटे जाती हैं। ठीक है, एक पॉइंट देखें जो मैं और इसमें ऐड करना चाहती हूँ, और मैं अभी आपको थोड़ा सा सिर्फ स्टार्ट करने के लिए बता रही हूँ। ठीक है, अगर आपको नहीं भी समझ आता कोई मसला नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आ जाएगा। लेकिन थोड़ा सा ज़हन में रख लें, 20% भी अगर समझ आ गया तो भी इनफ है। अच्छा अब देखें सी का राइट क्या है, ये अभी तक हमने यही समझा था कि सिर्फ ये सी का राइट है। ठीक है ना, राइट साइड का क्या मतलब होता है, देस्तरा का क्या मतलब होता है कि सी ने अपने देस्तरा को प्रेसिडेंसा देना है। समझ आई बात की, यानी जो भी आपके राइट पे है उसको आपने क्या देना होता है, प्रेसिडेंसा देना होता है। ठीक है ना, तो आप अभी तक ये समझ रहे थे कि सी के राइट पे तो सिर्फ बी है। ठीक है, लेकिन अगर आप अपने ऑर्डर के अंदर जाएं तो आपको पता लगेगा कि सी के राइट पे बी भी है और पी भी है। ऐसा ही है ना, क्योंकि सी ने बी को भी प्रेसिडेंसा देना है और पी को भी देना है। तो आप तस्वीर में अगर देखें तो भी आपको पता लग जाएगा कि देखें सी की राइट साइड ये है, तो सी के राइट पे बी भी आ रहा है और पी भी आ रहा है। ठीक है, लेकिन देखें पी का इनक्रोचो नहीं हो रहा सी के साथ। ठीक है, पी इधर को जा रहा है और सी इधर को जा रहा है। ठीक है, लेकिन ऑर्डर के मुताबिक हमने ऐसे ही चलना है। अभी सिर्फ इतना ही काफी है, आगे फिर हम जैसे जैसे करेंगे तो मैं आपको फर्दर इसका बताऊंगी। ठीक है, बस इसको थोड़ा सा अपने जेहन में रखें, इसका मतलब बात का क्या है। अच्छा जी, अब हम सवालों की तरफ चलते हैं। Secondo le norme di presidenza nell'incrocio rappresentato in figura, यहाँ से हम देखते हैं क्वेश्चन आपका इधर से स्टार्ट हो रहा है। किस गाड़ी के बारे में बात कर रहा है ये हमने देखना है। कहते हैं इल वेहिकोलो बी, बी की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक बार इसको देख लेते हैं कि बी करना क्या है। बी को, बी के पीछे कौन है, पी है, तो इसका क्या मतलब है कि बी ने पी को प्रेसिडेंसा देना है। ठीक है, और बी ने पी को अटेंडरे भी करना है। ठीक है, और क्या इसका मतलब है कि बी ने दोपो पी पसारे करना है। ठीक है, दोपो पी पसारे करना है, प्रेसिडेंसा देना है और अटेंडरे करना है। बस ये तीन बातें और कुछ भी नहीं है। तो कहते हैं इल वेहिकोलो बी देवे अटेंडरे इल ट्रांजिटो देल वेहिकोलो पी। ठीक है, अटेंडरे हो गया हमारा, तो सही बात है। कहते हैं कि बी ने लाजमी इंतजार करना है पी के जाने का। ठीक हो गया, आगे कहता है कि इल वेहिकोलो पी ट्रांजिटा पर प्रीमो, पी ने पहले ही गुजरना है। ठीक हो गया, फिर कहता है आपको ऑर्डर इसने बता दिया पी बी सी, आपका क्या ऑर्डर है, पी बी सी, ये भी फिर हो गया। फिर आगे देखें थोड़ा सा इसने अपना स्टाइल बात करने का चेंज कर लिया, चीज वही है। क्या कह रहा है, इल वेहिकुलो सी, सी की बात कर रहा है। ठीक है, कहते हैं सी आ ला देस्तरा ओको पाता। अभी तक हमने पीछे इस तरह का क्वेश्चन नहीं पढ़ा था, तो चीज तो वही है। देखें कह रहा है कि इसका जो देस्तरा है इसकी राइट साइड, ठीक है, यानी इसकी जो बैक साइड है वो क्या है, ओको पाता। आपको पता लग रहा है कि सी के पीछे बी भी है और पी भी है, तो हमें पता है कि सी का देस्तरा ओको पाता है, सी लिब्रा नहीं है। लिब्रा कौन है, सिर्फ और सिर्फ पी। ठीक है, तो वेरो सवाल है। फिर देखें कहता है कि इल वेहिकुलो बी ट्रांजिटा पर उल्टीमो, तो बी ने क्या उल्टीमो पे जाना है, बी तो बीच में है, उल्टीमो पे किसने जाना था, सी ने जाना था, इसलिए सवाल हमारा फाल्स हो गया। ठीक है, आगे फिर देखें इसने आपको ऑर्डर बताया पीसीबी, हमारा क्या ऑर्डर है, पी बी सी, इसलिए सवाल गलत हो गया, सिंपल। आगे देखते हैं,
secondo le norme di presidenza nell'incrocio rappresentata in figura i veicoli PAC transitano contemporaneamente। अब आपको पता है PAC, जब भी इस तरह दो गाड़ियों के दरमियान ये छोटा ई डाल देगा ना, स्मॉल ई आ गया, इसका मतलब ये यही कहने लगा कि गाड़ियां contemporaneamente गुजरेंगी, यानी इकट्ठी गुजरेंगी। तो आपने अपने ऑर्डर में जाना है, आपको पता है आपने इस इमेज को किस तरह से समझा है। आपको पता है पहले पी ने गुजरना है, फिर बी ने, फिर सी ने। कोई गाड़ियां यहाँ पर इकट्ठी जा ही नहीं सकती क्योंकि हर एक का देस्त्रा डिफरेंट है। ठीक है, इससे सवाल हमारा ये गलत हो गया। सही है, आगे देखें। फिर कहता है जी इल वेहिकुलो पी की बात कर रहा है, इम्पेनिया ला इनक्रोचो, कहता है वो इनक्रोचो को इम्पेनिया करेगा, मतलब के बिजी करेगा या एंटर होगा। पर प्रीमो सबसे पहले, यहाँ तक तो ठीक है बात। फिर कहता है माँ लेकिन सी देवे फिर मारे, कहता है उसको रुकना पड़ेगा। अल चेंट्रो दी एसो, कहता है इसके सेंटर में, किसके सेंटर में, इनक्रोचो के सेंटर में। यहां पर कहता है पहले रुकेगा आकर और उसके बाद फिर जाएगा। अच्छा, अब ये चीज आपको पता लग गया कि सवाल फॉल्स है। क्यों? क्योंकि आपने अभी तक ऐसी कोई चीज पढ़ी नहीं है। पी का प्रेसिडेंस है, पी गुजरेगा, बात खत्म। ठीक है ना? तो सही बात है, बिल्कुल सवाल आपका फॉल्स हो गया। लेकिन इस तरह की भी हमने बात अभी पढ़नी है। ठीक है, कि कब आपको सेंटर पे रुकना पड़ता है। तो लेकिन अभी के लिए देखें, आपको पता है कि पी का देस्त्रा फ्री है, इसलिए पी ने ही पहले गुजरना है, इसलिए इधर ये सवाल हर सूरत में गलत ही है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। अब इस तस्वीर में भी उसी तरह ही हमने करना है, सबके राइट साइड को चेक करेंगे किसका राइट साइड फ्री है। ठीक है, ए का राइट ये है। ठीक है, इधर से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ये देखें ए का राइट कौन सा है, ये है, ये इसका राइट है। इसके साथ ये गाड़ी एस जो है ये इसके राइट पे है, ए के राइट पे ई भी है, ए के राइट पे डी भी है। तो इससे क्या आपको पता चलता है कि ए ने इन सब गाड़ियों को प्रेसिडेंसी देने हैं। ठीक है, लेकिन ए का देखें डी के साथ कोई इनक्रोचो नहीं हो रहा। समझ आ गया आपको? अच्छा, अब हम ये इस चीज में ज्यादा नहीं जाते, अभी मैं आपको सिर्फ ये थोड़ा थोड़ा इसका बता रही हूँ। अच्छा, हम पहले देखेंगे देस्त्रा किसका फ्री है। ए का देस्त्रा तो आपको पता है, यहाँ पर एस भी आपको नजर आ गया, ई भी नजर आ गया, इसका मतलब ए फ्री नहीं है। अब ई और एस देखें एक ही रोड पे है, वही वाला क्वेश्चन आ गया ना दोबारा से, जो हमने पीछे भी पढ़ा था। इन दोनों के देस्त्रा पे कौन है, डी है। ठीक है, देखें इन दोनों के देस्त्रा पे कौन है, डी है, इसका मतलब ये दोनों भी नहीं जा सकती। कौन जाएगी फिर, डी के देस्त्रा को देखें, डी का सारा देस्त्रा फारिग पड़ा हुआ है, तो फिर कौन सबसे पहले जाएगा, डी जाएगा। तो क्या करना है हमने, ये ले इस तरह से कर देना है और फिर ऐसे 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 करके घड़ी घुमा देनी है। अच्छा जी, तो सबसे पहला नंबर किसका हुआ, डी का, उसके बाद ई और एस। अब यहाँ पर आएगा ना स्मॉल ई ये वाला। ठीक है, ई और एस क्योंकि ये एक ही रोड के ऊपर है, एक ही कार्य जाता पे है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हम इसको लिखेंगे ई ए एस। ये कॉन्टेम्पोरानिया मेंटे गुजरेंगी दोपो डी। ठीक है, एंड पे कौन है, ए है। सेम वही देखें चीज है जो आप पहले भी कर चुके हैं। सवाल पढ़ते हैं nella incrocio rappresentata nel figura il conducente del veicolo D। चेंज क्या कर देता है, डी के conducente की जिक्र कर दिया इसने, बस ज्यादा तो कुछ भी नहीं है। कहता है कि जो डी का ड्राइवर है ना, पासा पर प्रीमो, तो प्रीमो ही गुजरेगा, वेरो सवाल है। फिर कहता है जी conducente del veicolo D, यानी कि जो डी का ड्राइवर है इस गाड़ी का, non ha o l'obbligo di dare la presidenza एड अल्कुन वेहिकुलो। आपको पता है ये सवाल वेरो है क्योंकि ये पहले जाएगा, तो इसने किसी को भी प्रेसिडेंसा नहीं देना। बिल्कुल ठीक बात है। इसमें क्या कहता है, इल conducente del veicolo डी, जो डी का ड्राइवर है, नॉन आल ओब्लिगो दी दारेला प्रेसिडेंसा, कहता है कि उसके ऊपर कोई ओब्लिगो नहीं है कि वो प्रेसिडेंसा दे। यहीं से आपका सवाल वेरो हो गया। अल वेहिकुलो ए, चाहे ए है, चाहे एस है, चाहे ई, इसने किसी को भी प्रेसिडेंसा नहीं देना। ठीक है, बात वही है कि किसी का नाम लेकर कह दो। जैसे फर्ज करें आप कहें कि मैंने ये तीन लोग हैं, इनसे नहीं मिलना, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी, एक का नाम है सी। चाहे आप ये कह दें कि मुझे इन सब से नहीं मिलना, तो भी आपकी बात सही होगी। या आप कह दें कि मुझे ए से नहीं मिलना, तो भी सही है। या आप कहें मुझे बी से नहीं मिलना और सी से नहीं मिलना, तो भी सही है। लेकिन अगर आप यूं कहें कि मुझे सिर्फ और सिर्फ सी से नहीं
नहीं मिलना तो फिर गलत है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आपने सब से ही नहीं मिलने का फैसला किया हुआ है। तो यहाँ भी यही बात है कि डी ने किसी को भी प्रेसिडेंसा नहीं देना। अब किसी का नाम लेके कह दे कि भाई ए को मैंने नहीं देना, तो भी बात वही है, ठीक है। आगे देखते हैं जी, il conducente del veicolo D passa per terzo। तेरसो का क्या मतलब होता है? तीसरा। ठीक है, चले जाते हैं हम अपने ऑर्डर के अंदर। डी ने कौन से नंबर पे जाना है? पहले नंबर पर। ये क्या कह रहा है? 1300 नंबर पर, तो गलत हो गया। फिर कहता है il conducente del veicolo D, डी की ही सारी बातें कर रहा है। आ ला ओब्लिगो दी दारे ला प्रेसिडेंसा, कहता है ए के ऊपर ओब्लिगो है, दारे ला प्रेसिडेंसा। गलत हो गया ना, बिल्कुल गलत है। फिर कहता है जी कि il conducente del veicolo D a la obligo di dare la presidenza, कहता है इसके ऊपर ओब्लिगो है कि ये प्रेसिडेंसा दे। किसी की भी बात करे, सवाल गलत ही है, क्योंकि डी ने तो किसी को प्रेसिडेंसा देना ही नहीं है, ठीक है। इससे सवाल क्या हुआ आपका? गलत हो गया। देख लें, वही आपका इमेज है, सेम वही बातें हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है। देख लेते हैं इसको दोबारा से। ए का राइट आपको पता है ये है, इसका राइट ये है और इसका राइट ये है। तो पहले किसने जाना था? डी ने जाना था, ठीक है। फिर ई ए एस कॉन्टेम्पोरानियामेंटे, ठीक है। उसके बाद किसकी बारी थी जी? ए की बारी थी। तो सवाल पढ़ लेते हैं। कहते हैं इल conducente del veicolo ए passa per ultimo, ठीक है ना। ए आपका उल्टीमो पे ही है, एंड पे ही है। आगे फिर è nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo E deve dare la presidenza ai veicoli E e S। तो ठीक बात है, ए ने ई और एस दोनों को प्रेसिडेंसा देना है ना, बिल्कुल देना है। क्यों? ए के पीछे है ई और एस, इसलिए ए ने इनको प्रेसिडेंसा देना ही है। तो बिल्कुल वेरो सवाल है, ठीक है। अच्छा जी, आगे फिर देखें। कहता है जी il conducente del veicolo E prima di impegnare, कहता है इनक्रोचो, यानी जो आपका इनक्रोचो है ना, इम्पेनियारे करने से प्रीमा मतलब इम्पेनियारे करने से पहले, देवे अटेंडेरे इंतजार करेगा, इल ट्रांजितो जाने का, नेला और दीने इस ऑर्डर में, डी ई ए एस। सही बात है ना। देखें क्या इसका ऑर्डर है, ए ने कब गुजरना है। देखें पहला नंबर किसका है? इसका, फिर दूसरा और तीसरा इसका, यानी इनका इकट्ठा ही है ना, ठीक है। तो पहले इंतजार करेगा डी के जाने का, उसके बाद ई और एस के जाने का, फिर इसकी बारी आएगी ना, एंड पे इसकी बारी है, ठीक है। तो इसलिए सही ऑर्डर बताया इसने। कहता है कि देवे अतेंदरे, यानी ए इधर खड़ा इंतजार कर रहा है किसके जाने का? डी और उसके बाद ई और एस के। तो ठीक बात है, बिल्कुल सही है। इस सवाल को एक बार थोड़ा सा ध्यान कर ले, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ये कह रहा है कि ए जो है वो इंतजार करेगा इस ऑर्डर में, इस ऑर्डर में। तो बिल्कुल सही ऑर्डर उसने बताया है, यही ऑर्डर इसके पीछे आ रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं। Nella incrocio rappresentata nella figura il conducente del veicolo E a la destra libera। ए का देस्त्रा लिबरा है कोई? ए के पीछे इतनी गाड़ियां हैं, ये कह रहा है कि ए का देस्त्रा लिबरा है। बिल्कुल गलत सवाल है, ठीक है। आगे देखें, फिर कहता है जी il conducente del veicolo E passa contemporaneamente al veicolo D। आपको पता है contemporaneamente सिर्फ ई और एस है, ए और डी का कोई contemporaneamente से लिंक नहीं है। गलत सवाल हो गया। फिर कहता है il conducente del veicolo E passa dopo il veicolo EAS। ए कहता है बाद में गुजरेगी, पासा दोपो मतलब बाद में, ई और एस के। तो ठीक बात है। आगे कहता है माँ प्रीमा, देखें इतना पार्ट इसका वेरो है। आगे क्या कह रहा है? माँ प्रीमा del veicolo डी, कहता है लेकिन डी से पहले। तो बिल्कुल गलत है, डी ने सबसे पहले जाना है और ए ने सबसे एंड पर जाना है, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, यहाँ से पढ़ते हैं। कहता है il conducente del veicolo ए का जो ड्राइवर है, देवे दारे ला प्रेसिडेंसा, उसने लाजमी प्रेसिडेंसा देना है, बिल्कुल देना है, सबको देना है प्रेसिडेंसा। कहता है सोलो अल वेहिकुलो, सिर्फ उस गाड़ी को, के प्रोसिgue दिरितो, कहता है जो सीधी जाएगी, यानी इस तरह से जाएगी, ठीक है। तो यहीं से सवाल आपने गलत कर देना है। इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं कि गाड़ी दिरितो जाएगी उसको प्रेसिडेंसा दे, या मुड़ेगी उसको प्रेसिडेंसा दे। जो गाड़ी इसके देस्त्रा पे होगी उसको इसने प्रेसिडेंसा देना है, ठीक है। ए नॉन अक्विली के एसवोल्तानो, और नहीं उनको, क्विली उनको, के जो एसवोल्तानो मुड़ रही हैं। तो बिल्कुल आपका सवाल गलत है। ए के देस्त्रा पे जो भी आएगा उसको ये प्रेसिडेंसा देगा, एस और ई दोनों को इसने प्रेसिडेंसा देना है, ठीक है। डी के साथ इसका इनक्रोचो नहीं हो रहा है, इसलिए इसको प्रेसिडेंसा
प्रेसिडेंसा देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये चीज मैं आपको समझाना चाह रही थी कि देस्त्रा का मतलब है ये इसकी राइट साइड पे ये सारी गाड़ियां आ रही हैं जो भी इसके पीछे होंगी। ठीक है, डी भी इसके पीछे है, ई भी इसके पीछे है, एस भी इसके पीछे, ये सारी गाड़ियां इसके राइट साइड पे हैं, ये चीज ध्यान में रखें। लेकिन प्रेसिडेंसा इसने इसको एस और ई को देना है, क्यों? क्योंकि इसका इनक्रोचो डी के साथ होना ही नहीं है, तो उसको प्रेसिडेंसा देने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं सवाल। अभी सिर्फ आपको मैं बता रही हूँ, ये यूज अभी हमारा यहाँ पर इसका कोई नहीं है। आगे देखते हैं। इसमें भी अब हम जल्दी से फाइंड कर लेते हैं कि किसकी राइट साइड जो है वो फ्री है। देख लेते हैं, बी की तो है नहीं है, ई की भी नहीं है, ए की हमें पता लग गया कि ये देखें सारी राइट साइड फारिग पड़ी हुई है। इसका मतलब ए की तरफ नीडल और ए ई बी आपका और दीने बन गया। सवाल देखते हैं आप। ठीक है, इल वेहिकुलो ई पासा दोपो इल वेहिकुलो ए। कहता है जो ई है ना, ये ई आपको पता है इसने ए के बाद गुजरना है और बी से पहले। ठीक है, ये क्या कहता है कि ई पासा दोपो इल वेहिकुलो ए। बिल्कुल ठीक है, ये देखें ऐसे करना है आपने, आराम आराम से करना है, गलती नहीं करनी। बहुत टाइम होता है आपके पास पेपर में, इतने छोटे छोटे सवाल होते हैं, 30 मिनट बहुत होते हैं, बिल्कुल कम नहीं होते। आपने आराम से समझ समझ के करना है। ठीक है, गलती ना हो ताकि। फिर कहते हैं जी ए इल वेहिकुलो बी। अब बी की बात कर रहा है, कहता है बी पासा दोपो इल वेहिकुलो ई। कहता है बी जो है ना वो ई के बाद गुजरेगी। बिल्कुल देखें, बी ए और ई दोनों के बाद भी गुजरेगी, और बी अगर कहता है ई के बाद गुजरेगी तो भी ठीक है ना। अच्छा, आगे देखते हैं। फिर कहते हैं इल वेहिकुलो ए की बात आ गई अब। ठीक है, नॉन देवे दारे representanza एड अल्कुन वेहिकुलो। बिल्कुल सही है, ए नंबर 1 पे। नंबर 1 वाला किसी को कोई प्रेसिडेंसा नहीं देता। Nell'in croce rappresentato in figura il veicolo E ha diritto di presidenza sul veicolo B। अच्छा, अब देखें यहाँ पर इसने एक डिफरेंट टर्म यूज कर लिया ना, दिरितो दी प्रेसिडेंसा की, जो कि आपको पहले से ही पता है, लेकिन क्योंकि कंफ्यूजन हो जाती है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। दिरितो दी प्रेसिडेंसा का क्या मतलब है कि आपका प्रेसिडेंसा है। कौन है यहाँ पर? बात किसकी हो रही है? ई की हो रही है। किसके लिए बात हो रही है? बी के हिसाब से हो रही है। कहता है ई के पास दिरितो दी प्रेसिडेंसा है सुल बी, तो ई ने पहले गुजरना है ना और बी ने बाद में गुजरना है, तो इसका मतलब ई के पास दिरितो दी प्रेसिडेंसा है सुल बी, बी के ऊपर। तो बिल्कुल सही बात है। मतलब क्या है कि बी ने ई को प्रेसिडेंसा देना है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ई के पास दिरितो दी प्रेसिडेंसा है। इसी तरह ए की अगर हम बात करें तो ए के ऊपर दिरितो दी प्रेसिडेंसा है सारी गाड़ियों के ऊपर, सुल ई ए बी। ठीक है ना, तो इन चीजों में आपने कंफ्यूज नहीं होना थोड़ा सा, बस यही मैं कहूंगी कि टाइम अगर लगा लेंगे एक बार तो फिर आसानी हो जाएगी। साथ ही साथ क्विजेस जरूर करें। ठीक है, उसमें आपने डिले नहीं करना क्विज करने में। अच्छा, आगे देखते हैं जी। तो सही हो गया ना ये सवाल हमारा। आगे फिर देखते हैं, कहता है कि इल वेहिकुलो ई पासा प्रीमा दी क्विल्लो बी। ठीक है, कहता है ई ने क्विल्लो बी यानी बी से पहले गुजरना है। माँ लेकिन दोपो इल वेहिकुलो ए, लेकिन ए के बाद। बिल्कुल, जो मिडल वाला होगा उसकी यही बात है कि दोपो ए और प्रीमा बी, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, वेरो हो गया आपका सवाल। Nella incrocio rappresentato in figura il veicolo B deve passare per ultimo, B ने ultimo पे गुजरना है। ठीक है, फिर कहता है il veicolo B non deve dare la presidenza ad alcun veicolo, B ही ने तो सबको देना है प्रेसिडेंसा, B ने किसको देना है? E को प्रेसिडेंसा देना है, क्योंकि E का इसके साथ इनक्रोचो होना है। ठीक है, बी अटेंडरे करेगा ए को, लेकिन प्रेसिडेंसा ए को देने की इसको इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि इसका इसके साथ इनक्रोचो है ही नहीं है। ठीक है, Nella incrocio rappresentata in figura il veicolo B non deve dare la presidenza। क्या बी ने किसी को प्रेसिडेंसा नहीं देना? बी तो सबसे एंड पे है, बी ने प्रेसिडेंसा देना ही देना है ई को। ठीक है, तो गलत हो गया सवाल आपका। यहीं से आपको पता लगा कि सवाल आपका गलत हो गया। फिर कहता है ए देवे दारे ला प्रेसिडेंसा, यहाँ से भी आपको पता सवाल गलत हो गया। ए ने तो किसी को प्रेसिडेंसा नहीं देना, क्यों? क्योंकि ए का देस्तरा बिल्कुल फ्री है, ए नंबर 1 पे है। ठीक है, आगे देखें, कहता है बी नॉन देवे
dare la presidenza al veicolo E। कहता है बी ने ई को प्रेसिडेंसा नहीं देना, नहीं देना बी ने ई को प्रेसिडेंसा, तो गलत है सवाल, बिल्कुल देना है बी ने ई को प्रेसिडेंसा। फिर कहता है ए बी, अब इसका क्या मतलब हो गया, contemporaneamente, तो गलत है सवाल, यहाँ पर contemporaneamente वाली कोई बात ही नहीं है। फिर कहता है ए बी, तो इधर से ही देख के आपको पता लगा आपका सवाल गलत हो गया। बीच में ये जो स्मॉल ई आ गया ना, इसका मतलब क्या है, इकट्ठी, यानी ए और बी कहता है इकट्ठी जाएंगी, बिल्कुल भी नहीं इकट्ठी जाएंगी, ए ने सबसे पहले और बी ने सबसे एंड पे जाना है। सवाल गलत हो गया, आगे देखते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर आपको साफ साफ पता चल रहा है कि एस का पूरा देखें, ये देस्तरा जो है ये फारिग पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हमारा बन गया, फिर और दी ने ये एस पे घड़ी लेकर आए और एस से इसको घुमा दें, इस तरह करके ये क्लॉकवाइज आपकी बिल्कुल चलनी चाहिए, ठीक है। एस एन और सी, सवाल देखते हैं। कहता है नेल फिगूरा ई वेहिकुली पासानो नेल सिगवेंटे ऑर्डिने एस एन सी, कहता है इस इनक्रोचो में जो गाड़ियां हैं वो गुजरेंगी इस ऑर्डर को फॉलो करते हुए, सीगवे करते हुए, वो क्या है, एस एन सी, ठीक है। फिर कहता है सी जो है ना ट्रांजिता पर उल्टीमो, सी ने एंड पर ही गुजरना है, बिल्कुल ठीक है। फिर इल वेहिकुलो एन ट्रांजिता दोपो एस, आपको पता ही है, कहता है दोपो इल वेहिकुलो एस ए प्रीमा दल वेहिकुलो सी, एस के बाद गुजरेगी ना और सी से पहले गुजरेगी, ठीक है, तो सही बात है। आगे देखते हैं, फिर इसने आपको क्या बताया, यहाँ पर ऑर्डर बताया है, ऑर्डर आपका क्या है, एस एन सी, इसने क्या बताया, सी एन एस, तो गलत हो गया। अब इसमें कहता है इल वेहिकुलो एन ट्रांजिता दोपो इल वेहिकुलो सी, देखते हैं अपने ऑर्डर में जाकर, एन ने सी के बाद गुजरना है या सी से पहले गुजरना है, पहले गुजरना है ना, तो फाल्सो हो गया सवाल, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं, इधर से ही फाल्सो हो गया। कहता है दोपो दल वेहिकुलो एस, और एस के बाद, ठीक है, एस के तो इसने बाद ही गुजरना है लेकिन सी से पहले गुजरना है, ठीक है ना, इसलिए ये जो इसका पहला पार्ट है ना, ये वाला एन ट्रांजिता दोपो इल वेहिकुलो सी, ये इसको फाल्सो कर देता है। फिर कहता है कि जो इल वेहिकुलो सी है, सी की बात कर रहा है, कहता है ट्रांजिता पर प्रीमो, आपको पता है कि सी सबसे एंड पे है तो प्रीमा कैसे गुजर सकता है, बिल्कुल गलत सवाल है, आगे देखते हैं। अच्छा जी, अब इस तस्वीर में ना एक पॉइंट है जो कि मैं आपको तस्वीर से पहले बताती हूँ। अच्छा, अब आप ना इस तस्वीर को जरा गौर करेंगे ना, आपको सारी बात की समझ आ जाएगी। देखें ये गाड़ी किधर मुड़ रही है, राइट को मुड़ रही है। अब आपको ये बात तो हम काफी बार पढ़ चुके हैं, पीछे से पढ़ते आ रहे हैं कि जब गाड़ी राइट पर मुड़ती है तो उसने किसको प्रेसिडेंसा देना होता है, किसको प्रेजेंसा देना होता है, पेदोनी को, ठीक है ना, बस यही पढ़ा है ना आपने, इससे ज्यादा तो आपने कुछ नहीं पढ़ा कि राइट पे जाने वाले ने इसको प्रेजेंसा देना है, उसको देना है, नहीं, सिर्फ और सिर्फ पैदल चलने वालों को। तो हम यहाँ पर पैदल चलने वालों की बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे, हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ गाड़ियों की, किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ गाड़ियों की, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर कोई गाड़ी राइट पर मुड़ रही है, आपके सामने देखेंगे गाड़ी राइट पर मुड़ रही है, तो ये किसको प्रेसिडेंसा देगी, या ये यहाँ से मुड़ गई, इसका किसी के साथ इंक्रोचो हो रहा है, जो गाड़ी राइट पे देखें मुड़ रही है, कोई गाड़ी इधर से आ नहीं रही, देखें ये देखें यहाँ पर जा रही है ना, यहीं पे सारी गाड़ियां जाएंगी ऐसे, ये रोड के साथ साथ होकर चल रही है गाड़ी, मार्चा पेदे के साथ साथ, तो इसने किसको प्रेसिडेंसा देना है, किसी को भी नहीं देना, ठीक है, समझ आ गई बात की। यानी जो भी गाड़ी राइट साइड पे मुड़ रही है उसने किसी गाड़ी को प्रेसिडेंसा नहीं देना, बस इतनी सी बात है। अब देखते हैं सवाल, इस तस्वीर से भी देख लें, ये भी आपको जरा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखें ये गाड़ी आपकी राइट पे मुड़ने लगी है, जैसे ये राइट पे मुड़ रही है, ठीक है, इधर से पैदल चलने वालों के अलावा किसी गाड़ी को इसको प्रेसिडेंसा देने की जरूरत है ही नहीं है, क्यों, क्योंकि इसने ये देखें साथ साथ सड़क के होकर गुजरना है, तो कोई गाड़ी से इसका इंक्रोचो होना ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, आप सवाल देखते हैं। अब हमने जरा थोड़ा सा अपना सेंस को यूज करना है, ये नहीं कि आंखें बंद करके देखा जी एल के देस्तरा पे कोई नहीं है तो चलो जी इस तरह से कर दो कि एल पे घड़ी रखो और इसको घुमा दो, नहीं, इस तरह से नहीं करना। इसीलिए मैं आपको ये थोड़ा थोड़ा करके जो बता रही थी उसकी यही रीजन थी। देखें एल का राइट है, ये सही है ना, लेकिन जब आप इधर से देखेंगे ना, इधर से ही देखें, एल के राइट पे कौन आ रहा है, सी भी आ रहा है, ये भी तो इसका राइट है ना, देखिए सी के साथ इसका इंक्रोचो हो रहा है ना, ये इंक्रोचो का पॉइंट भी आपको मिल गया। देखें ये गाड़ी एल जा रही है, ठीक है, ये इसकी राइट साइड है, ये वाली, देखें इसकी राइट साइड पे कौन सी गाड़ी आ रही है, सी आ रही है, ठीक है ना। इसका मतलब एल का देस्तरा ओको पाता है, एल का देस्तरा लिब्रा नहीं है।
अगर आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो आप क्या करें, अभी इसको मत करें, आप पीछे जाकर एक बार अच्छी तरह से लेसन को पीछे से करें, वरना मुश्किल हो जाएगी। मैं आपको सही बता रही हूँ, कंफ्यूजन हो जाएगी, चीजें मिक्स हो जाएंगी। तो इससे बेहतर है ये वाला आप पेज अभी मत करें, पीछे जाएं अच्छी तरह। जब आपको लगे कि अब आपको 100% आ गया है ना, तो फिर आप ये वाला करें, ठीक है। मैं आपको यही मशवरा दूंगी, आगे देख लें, अगर आपको लगता है आप कर सकते हैं तो जरूर करें। अच्छा जी, अब देखें एल ये आपका जा रहा है, एल का देसरा ये भी है और ये भी है, ठीक है ना। ये सी एल के राइट साइड पे है, ठीक है। इसका मतलब एल का देसरा फ्री नहीं है। अब आ जाते हैं सी की राइट साइड पे, सी आपका ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये गाड़ी जा रही है सी, ठीक है। सी की राइट पे कौन है, येलो कार है। अच्छा, तो इसका मतलब सी भी फ्री नहीं है। अगर अब आप देखें ए को, तो आप कहेंगे कि ए के राइट साइड पे तो एल है, तो इसका मतलब ए भी फ्री नहीं है। लेकिन वही बात आ गई, फिर ध्यान करें जरा इधर, ए किधर मुड़ा है, राइट पे मुड़ा है। ये देखें, ये देखें किधर जा रही है गाड़ी, राइट साइड पे जा रही है। ये देखें मार्चा पेदे से होती हुई इधर इधर जा रही है। इसका किसी के साथ इनक्रोचो, इसका एल के साथ इनक्रोचो है ही नहीं, ठीक है। एल देखें इधर जा रही है और ए किधर मुड़ रही है, राइट साइड पे। तो जो गाड़ी राइट साइड पे मुड़ रही है उसने किसी को प्रेसिडेंसा नहीं देना, किसी गाड़ी को, ठीक है। इसीलिए आपका ए जो है ना, उसको हम नंबर 1 पे लिखेंगे। एक बार मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, देखें एल के देस्तरा पे सी है, क्यों, हम यहाँ से देखेंगे एरो से, देखें ये इसका देस्तरा है, तो यहाँ पर आपको सी मिल गया है ना। इसका मतलब एल का देस्तरा फ्री नहीं है। सी के राइट साइड पे ए है, सी भी फ्री नहीं है। लेकिन ए के राइट साइड पे, क्योंकि ए राइट पे मुड़ रही है, देखिए राइट पे जब गाड़ी मुड़ रही है तो उसने किसी को प्रेसिडेंसा नहीं देना, इसलिए हम अपनी नीडल को ए की तरफ करेंगे और फिर इसको इस तरह से घुमा देंगे। तो हमारा क्या बन जाएगा फिर, ए सी एल हमारा ऑर्डिने बन जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, सवाल देखते हैं। Giungendo all'incrocio rappresentato in figura il veicolo E passa per primo। अब ये जिंजेंदो आपको पता है वर्ड, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। देखिए वही चीज है ना, बस वर्ड चेंज कर रहा है। कहता है कि जो इनक्रोचो रिप्रेजेंट किया गया है फिगूरा में, फिगर में पहुंचते हुए उस इनक्रोचो पे, इल वेहिकुलो ए, बात किसकी कर रहा है, ए की कर रहा है, ठीक है। कहता है ए पासा पर प्रीमो, बिल्कुल ठीक बात है, ए ने पहले गुजरना है। बस ये थोड़ा सा याद कर लें कि जो राइट साइड पे गाड़ी जा रही है उसने किसी गाड़ी को प्रेसिडेंसा नहीं देना, तो बिल्कुल सही बात है। वेरो हो गया हमारा सवाल, ठीक है। फिर बात है, कहता है कि फिर अगले क्वेश्चन में कहता है इल वेहिकुलो सी देवे दारे ला प्रेसिडेंसा अल वेहिकुलो ए, सी ने किसको प्रेसिडेंसा देना है, ए को, ठीक है। तो वेरो बात है बिल्कुल। फिर कहते हैं इल वेहिकुलो एल पासा पर उल्टीमो, एल ने एंड पे गुजरना ना, ठीक हो गई बात। अब यहाँ पे इसने आपको ऑर्डर बताया ए सी एल, हमारा क्या ऑर्डर है, ए सी एल, तो ठीक हो गया सवाल। आगे देखें, फिर कहता है इल वेहिकुलो ए देवे अटेंडेरे, ए ने किसी का इंतजार करना है, ए ने किसी का इंतजार नहीं करना, ए तो नंबर 1 पे है, इसलिए सवाल हमारा इधर से ही गलत हो गया। कहते हैं के सियानो ट्रांजिताती इल वेहिकुलो एल ए सी, और एल और सी का क्या मतलब है कि एल और सी आपकी इकट्ठी जा रही हैं गाड़ियां, तो हर तरह से सवाल हमारा गलत होता है। हम सिर्फ ये देखेंगे, जब बात कर दी ना इसने पहली गाड़ी की, देखें जब भी उसके साथ अगर ये कहेगा कि तेंदरे करना है इसने या दारे प्रेसिडेंसा, तो सवाल आपका उधर से गलत ही है, ठीक है। उसमें कोई सही वाली गुंजाइश रह ही नहीं जाती। आगे फिर देखें, कहता है कि जिन जेंदो वाला इनक्रोचो पर पहुंचते हुए यहाँ पर देखते हैं इल वेहिकुलो एल पासा पर प्रीमो, तो ये सवाल आपका फाल्सो, ये आपको पता है कि एल ने सबसे एंड पे गुजरना है। आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है, आपका ऑर्डर बता रहा है एल सी ए और आपका क्या ऑर्डर है, ए सी एल, तो गलत हो गया सवाल, ठीक है। फिर कहता है जी कि इन फिगूरा इल वेहिकुलो सी देवे तेंदरे, सी ने किसको अटेंड करना है, सिर्फ ए को। ये क्या कहता है, सी देवे तेंदरे इल ट्रांजितो del वेहिकुलो, एल कहता है इसने एल को अटेंड करना है, तो गलत बात है बिल्कुल, ठीक है। तो उम्मीद है मुझे आपको इसकी समझ आ ही गई होगी कुछ ना कुछ। अगर आपको नहीं आती तो मैं आपको ये कहूंगी कि आप लेसन्स को जरूर रिवाइज करें और पीछे वाले लेसन्स करने के बाद अगले लेसन्स पर आए, ठीक है। ये चीज आपको सिर्फ प्रैक्टिस से ही समझ आ सकती है। और क्विजेज जितने हो सकते हैं उतने करें, जितने क्विजेज करेंगे उतनी ही आसानी आपके लिए होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेसन में। फी मान अल्लाह।